का बिना न हिले, एक भी अणु लेते हैं श्वास बखान क्या करूं मैं राखों चपटी हे गंगाधर मोतीवार ओंकार भोलेकार तू आयुष बखान क्या खजाना हे गंगाधर मोतीवार ओंकार भोलेकार शंभु तारकार शिव कथा कहते हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवरीय महादेव का चरित्र कर रहा है। अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में यदि भगवान देवरीय महादेव की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाए तो यह मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर आपकी रेवाड़ी में आकर निवास कर रहे हैं। भगवान शिव स्वयं जब तक उसकी कृपा नहीं होती है, जब तक उसकी दया नहीं होती है, तब तक जीव परमात्मा की अविरत भक्ति की ओर जा ही नहीं सकता। गला पकड़ रहा और आप परेशान नहीं कर रहा। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो ये रेवाड़ी में हरियाणा की पवित्र भूमि पर श्री सुनील जी मूसेपुर जी करा रहे हैं। सुनील जी का तो ये भाग्य प्रबल हुआ ही है, और आप लोगों की भी पुण्य की गुल्लक जरूर भराई होगी, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा यहाँ आई है। कोई पुण्य प्रबल होता है तब जाकर ये कथा का रस तत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई पुण्य शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। चौरासी लाख योनियां कटने के बाद में ये मानव की जो देह है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, बहुत मुश्किल से। और 83,99,999 योनियां कटने के बाद में जो 84 लाखवें नंबर की जो योनि है वो मनुष्य की योनि है, वो मानव की योनि।
और इस योनि में अगर परमात्मा की भक्ति धारण करने का यदि सौभाग्य मिले, इस मानव की देह के अंतर्गत यदि भगवान का भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, एक क्षण भी यदि परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य हो, तो यह मानकर चलिए कि आप कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के पूर्व के कोई शिव के प्रिय कोई गण होंगे आप, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को इस मनुष्य देह में प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बिना प्रभु कृपा से, बिना मेरे भोलेनाथ जी की दया के, बिना मेरे शंकर की करुणा के बिना एक क्षण भी अगर कोई सत्संग की ओर जा ही नहीं सकता। देखिए, एक प्रसंग देवराज का आता है शिव महापुराण के अंदर। जिसको आपने भी कई बार श्रवण किया, जिसको आप भी पहले सुन चुके। उस देवराज ने कोई पुण्य का कार्य नहीं करा था, कोई सत्कर्म नहीं करा था, कोई अच्छा कार्य देवराज नहीं करा था। ना उसने भजन किया, ना उसने कीर्तन किया, ना उसने मंत्र जाप किया, ना उसने नाम जाप किया, ना उसने स्मरण किया, ना कभी भगवान शंकर के मंदिर गया, ना भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया। कोई पुण्य का कार्य उसने नहीं किया। शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर संवाद करती है कि आप कोई अर्चना नहीं जानते, आप कोई पूजन नहीं जानते, आप कोई आराधना नहीं जानते, आप कोई भगवान को प्रार्थना करना नहीं जानते, आप भगवान से कोई विनय करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने का कोई मंत्र नहीं जानते, आप कोई तप करना नहीं जानते, आप कोई बहुत लंबे व्रत करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने के लिए कोई साधना करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर या बहुत सारा धन कुछ भी देना नहीं जानते। शिव पुराण कहती है उस समय पर एक बात अपनी चित्तवृत्ति में बिठाओ कि एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में जाओ। ये सारी तप साधना, सारी आराधना वो एक लोटे जल से हमें प्राप्त हो जाती है। सारी तप साधना, सारी आराधना एक लोटे जल से हमें प्राप्त हो जाती है। गला पकड़ रहा बहुत। एक लोटे जल से ये सारी तप साधना प्राप्त हो जाती है। बहुत लंबे व्रत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी साधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी आराधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। घंटों तक बैठकर मौन रहकर बैठे रहने पर भी जो फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक लोटे जल से जीव को प्राप्त हो जाती है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। अब जितनी धैर्यता के साथ में, जितने स्मरण के साथ में, जितनी अविरल भक्ति के साथ में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, शिव आपको अपना जान लेता है, शिव आपके हो जाते हैं और आप शिव के हो जाते हैं। भगवान शंकर आपके हो गए, आप शंकर के हो। देवराज को ना देवराज ना व्रत करता है, ना साधना करता है, ना कोई उपास करता है, ना कोई तप करता है। देवराज
ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज कोई अच्छे कर्म को नहीं कर पाए। कोई अच्छा कर्म देवराज ने नहीं करा। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म जरूर हो गया, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाए। बहुत ध्यान दीजिएगा। केवल 5 दिन की कथा रेवाड़ी में मिली है। पांच दिन की कथा में 3 घंटे की कथा, और 3 घंटे की कथा में भी आधा घंटा आशीष भैया लेते हैं और 2.5 घंटा हमको प्राप्त होता है। वो 2.5 घंटा भी यदि आपने अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर, हृदय लगाकर बाबा से अपने दिल की बात स्मरण कर कर यदि कह दी और बाबा को अपने दिल में बिठा लिया और बाबा के दिल में आप बैठ गए, तो ये मानकर चलना कि 5 दिन की कथा ना जाने हमारे कितने जन्मों के आनंद को करा सकती है। अपने हृदय में इस कथा को उतारने का प्रयास करें। अपने हृदय में ये कथा को बिठाने का प्रयास करें। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा में एक अंश मात्र, केवल एक अंश मात्र। शिव भक्ति भी बहुत है। कोई तुमसे कहे कि मैं आगे बैठी, मैं पीछे बैठी, कोई कहे मैं राइट में बैठी, कोई कहे मैं लेफ्ट में बैठी, कोई कहे कि मुझे यहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे वहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे ऐसा मिला, कोई कहे मुझे वैसा मिला, कोई कहे मुझे यहाँ प्राप्त हुए, कोई कहे वहाँ प्राप्त हुए। आपको एक बात कहना है कि कहीं पर भी बैठकर कथा श्रवण करो, पर ऐसी सुनो कि तुम शंकर भगवान के दिल में बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हारे दिल में बैठ जाए। बस ऐसी श्रवण। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर हो, भगवान शंकर की भक्ति हमारे भीतर विराजमान हो। जब भगवान शिव की भक्ति हमारे भीतर विराजमान होगी, तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी स्थान पर देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो जन्म तो ले लेते हैं पर कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाते। सुनील जी, हम आपको साधुवाद देते हैं। रेवाड़ी में ढेरों लोग होंगे जिनके पास में करोड़ों का धन होगा, पर मेरे महादेव की कथा नहीं करवा पाए। कहीं आपके पूर्वजों का पुण्य होगा, आपके माता पिता का पुण्य होगा, जो देवादिदेव महादेव की ये 5 दिवसीय कथा आपके ऊपर, आपके पूर्वजों की, आपके माता पिता की, कहीं घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ होगा जो ये कथा आपके रेवाड़ी में पहुंची। और बहुत अच्छा लगा जब भी हम कहीं कथा करने जाते हैं सुनील जी, तो कोई अपने मामा जी को भेजता है लेने के लिए, कोई अपने फूफा जी को भेजता है, कोई अपने काका जी को भेजता है, कोई अपने किसी दूसरे रिश्तेदार को भेजता है। पर पहली बार रेवाड़ी आने के लिए जब हम दिल्ली एयरपोर्ट उतरे तो आपने अपने बेटे को हमको लेने के लिए भेजा। उसके लिए साधुवाद। आपको उसकी साधुता है।
बेस कम करो, बेस इतना ज्यादा हो रहा है कि गला पूरा बेकार हो रहा है। कुछ पुण्याई आपके और हमारे जीवन की होगी, जो रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर भगवान की अविरल कथा को हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। शिव तत्व को प्राप्त करने का जहां सौभाग्य हमें मिला, देवराज भले ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, पर ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज की चित्त वृत्ति, देवराज का मन भगवान की ओर रीझता नहीं। भगवान की ओर देवराज का चित्त नहीं जाता, देवराज का मन भगवान की ओर नहीं जाता। हरिद्वार गए होंगे, हरिद्वार में छोटे छोटे बच्चे एक रस्सी में एक चुंबक को बांध लेते हैं। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? बोलो तो जम के, देखा है? बच्चे एक रस्सी में चुंबक को बांधते हैं और वो चुंबक को बांधने के बाद बच्चे उस रस्सी को गंगा जी में डालते हैं। वो चुंबक गंगा जी में उसको हिला रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में एल्युमिनियम नहीं चिपकता। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता। उस चुंबक में अगर चिपकता है तो केवल जो चुंबक का लोह तत्व है वो उस चुंबक के अंदर चिपक जाता है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। मेरे देवादिदेव महादेव भी पृथ्वी पर जैसे गंगा जी में कोई बच्चा डोरी बांधने के बाद में चुंबक को पटकता है, उससे लोह तत्व चिपकता है, उसी तरह मेरे देवादिदेव महादेव ने भी डोरी बांधकर इस शिव महापुराण को पृथ्वी पर डाल दिया है। और जो शंकर भगवान के गण हैं, जो भगवान शंकर के उपासक हैं, जो शिव भक्ति को जानने वाले हैं, वो इस चुंबक से चिपकते चले जाते हैं और बाद में शंकर को होते चले। वो चिपक रहे हैं। और कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी चुंबक में चिपके 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 वो लोहा भी इतना चुंबकीय बल से प्रबल हो जाता है कि वो लोहा भी दूसरे लोहे को अपनी ओर खींचता है। देवराज चोरी का धन ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए। देवराज चोरी के धन को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा और चोरी के धन को लेकर देवराज जब भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो चोरी के धन को ले जाकर कहीं दूसरी जगह भी जा सकता था। चोरी के धन को लेकर वो कहीं और अन्य जगह पर भी जा सकता था, पर वो चोरी के धन को लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव के द्वार पहुंचा। मतलब ये पक्का है, ये निश्चित है, भूल से भी
अगर कोई शंकर की चौखट तक गया है, भूल से भी अगर कोई शंकर के दरवाजे तक गया है, तो ये मानकर चलना वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा बेकार कर्म करने वाला भी हो, अगर वो शंकर की शरण गया है तो ये मानकर चलना कि वो शंकर का पूर्व का कोई जीव है जो शिव का हो, कैसा भी। और पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मान, ओ भोले मारी पतंग ऊंची राखजे, ओ शंभो मारी पतंग ऊंची राखजे। नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां, नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां, ओ भोले मारी नैया पार लगावजो, ओ शंभो मारी नैया पार लगावजो। रथोब्या मैदान माने, डोर थारा हाथ मां, रथोब्या मैदान माने, डोर थारा हाथ मां, ओ भोले हमने रण संग्राम जितावजो, ओ शंभु हमने रण संग्राम जितावजो। भोले थारा चरण कमल मारा, जितना हो सके, जितना हो। वो कहते हैं ना, व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा। एक व्यर्थ का खर्चा और दूसरी क्या है, व्यर्थ की चर्चा। ये दोनों मनुष्य के जीवन को बेकार कर देते हैं। ये दोनों मानव के जीवन को बेकार कर देते हैं। व्यर्थ का खर्चा भी मानव जीवन को बेकार कर देता है और व्यर्थ की चर्चा भी मानव के जीवन को बेकार कर देती है। व्यर्थ का यदि खर्चा करोगे, व्यर्थ के खर्चे में अगर डूबोगे, व्यर्थ का खर्च करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। और यदि शिवपुराण कह रही है व्यर्थ की चर्चा में डूबोगे ना, तो भी तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होने वाला नहीं। फालतू का खर्चा मत करो और फालतू की, जम के बोलो जरा, चर्चा मत करो। ना तो हमें फालतू का खर्चा करना है और ना हमें फालतू की चर्चा करना है। सीख देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत सारे अकल देने वाले मिलेंगे। कभी कह देंगे अपनी हेयर स्टाइल ऐसी कर लो, कभी कहेंगे ये वाला पार्लर अच्छा है यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वो वाला पार्लर अच्छा है वहां चले जाओ, कभी कहेंगे यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वहां चले जाओ। व्यर्थ का खर्चा नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा धन
यदि तुम्हारे पास में अगर बच रहा है, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास बच रहा है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दान कर दो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी मंदिर में दे आओ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी को ले जाकर दे दो। यदि तुम्हारे पास में थोड़ा सा धन बच रहा है तो इतना जरूर करो कि अपने ऊपर, खुद के ऊपर थोड़ा सा खर्च करना प्रारंभ करो, स्वयं की जिंदगी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास। अपने लिए जी थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करो अपने लिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, चिल्ला के बोलना पड़ रहा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में बचे, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास में बचे, स्वयं पे खर्च करो। और स्वयं पर खर्च करना किसको कहते हैं? स्वयं पर खर्च करना कहते किसको? स्वयं पर खर्च करने का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे अच्छे कपड़े धारण कर लो, बहुत अच्छे आभूषण धारण कर लो, बहुत सिनेमा देख लो, बहुत ऊंची गाड़ियों में घूम लो, स्वयं पर खर्च करना इसको कहते हैं क्या? नहीं। जब थोड़ा पैसा, थोड़ा धन आपके पास में यदि बच रहा है, थोड़ा सा खर्च अपने ऊपर करना, मतलब थोड़े से धन को बचाकर किसी तीर्थ में जाकर, किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर, कहीं शिव महापुराण की कथा में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, ये अपने ऊपर खर्च करने के बराबर है। स्वयं को मत दो किसी से। आप 1 रुपया भी दान नहीं कर सकते, मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर। स्वयं के ऊपर खर्च करने से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाइए, भगवान के भजन की ओर जाइए, भगवत स्मरण की ओर जाइए। एक कदम भी हम जब भगवान की ओर बढ़ाते हैं, एक कदम भी हम जब भगवान की ओर अग्रण्य होते हैं, हम तो केवल एक कदम चलकर भोलेनाथ जी की ओर जाते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ हजारों कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, एक कदम से नहीं। हजारों कदम से चलकर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा उगड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी तुम्हारे द्वार तक पहुंच जाता है। व्यर्थ का खर्च मत करो और व्यर्थ की चर्चा मत करो। इतनी दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, 5 दिन के लिए आए हो, लोग चिल्लाते रहेंगे। हमारा निवेदन है, श्री सुनील जी मूसेपुर जी ने सुनील जी जहां भी कथा होती है 1 2 3 4 5 पंडाल लगते हैं। आपने पहले दिन से ही इतने सारे पंडाल लगा कर रखे हैं
और वो भी पंडाल सारे बोल एकदम फुल पड़े हुए। हम जितने श्रोता भाई बहन जो खड़े हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे, जो धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आपको 1 मिनट की भी कथा व्यर्थ मत बनो। चिल्लाकर, दबाव बनाकर, धक्का देकर ये कथा का लाभ नहीं ले सकते। जहां जगह मिल जाए ना, जहां तक तुम्हें आवाज आ रही हो वहां कहीं पर भी बैठ जाओ। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करो। हम जानते हैं बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। पहले दिन ही लगभग 5 से 6 लाख के ऊपर आप लोग पहुंचे हो। 6 लाख से कम यहां पर नहीं है। जहां जगह मिले वहां बैठो। व्यर्थ का समय बर्बाद न करते हुए भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, कहीं पर भी बैठकर। और किसी से मत कहो कि मुझे आगे जाना है कि पीछे जाना है, कि मुझे यहाँ जाना है कि मुझे वहां जाना है। और मेरा यहाँ जो बैरिकेड के पास में जितने लोग खड़े हुए हैं उनसे भी कहूंगा बैठ जाओ। पीछे वालों को कष्ट हो रहा है तुम्हारे कारण, वो पीछे वाले देख नहीं पा रहे। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। हमने पहले भी कथा में कहा है, अपने साथ में 3-4 चीजें लेकर चला करो। पानी की कितनी बोतल? जम के बोलो जरा। 2। बिछाने के लिए दरी, ओढ़ने के लिए कम्बल, और साथ में एक, जम के बोलो जरा, छाता। छाता इसलिए लेकर चलो कि कहीं अगर पंडाल में जगह नहीं मिले तो अपना छाता लगाकर बैठ। जहां जगह मिल जाए वहां बैठते जाओ और भगवान की विरल कथा को धारण करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक व्यर्थ का खर्चा न करिए और व्यर्थ की चर्चा। लक्ष्मी मैया नारायण भगवान के पास में जब जब बैठती हैं तो कोई ना कोई चर्चा करती हैं। सरस्वती मैया ब्रह्मा जी के पास जब जब बैठती हैं कोई ना कोई चर्चा करती हैं। इंद्राणी इंद्रदेव के पास जब जब बैठती हैं कोई ना कोई चर्चा करती हैं। पर केवल एक माता पार्वती ऐसी हैं जो भगवान शंकर के पास जब जब बैठती हैं व्यर्थ की चर्चा नहीं करती हैं, संपूर्ण विश्व के कल्याण की चर्चा करती हैं। संपूर्ण विश्व के। हम लोगों की भी आदत है, हम लोग भी व्यर्थ चर्चा में बैठे रहते हैं। हम लोगों की भी आदत है, हम व्यर्थ चर्चाओं में डूबे रहते हैं। हम फालतू की बातों को करने के लिए अग्रसर होते हैं। और महापुराण की कथा कहती है आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक काम जरूर करो, जो अच्छा बोल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, जो सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आप ही चलने का प्रयास। आप भी उनके साथ सनातन धर्म के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करें।
व्यर्थ खर्च ना हो और व्यर्थ चर्चा। जितनी देर बैठो उतनी देर भगवान की भक्ति में बैठो। महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ ना अपने घर से, भगवान शंकर का जब एक लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले तो बाबा से घर से निकलते समय मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय दो बातों का स्मरण रखें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहें। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब एक बात कहना। दो बात। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। ये एड्रेस है। एक घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं या आपका, और दूसरा मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छटीला में कड़ी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। दो चीजें स्मरण में। जब हम फ्लाइट में सफर कर रहे थे भोपाल से जब दिल्ली आए, तो जिस समय फ्लाइट से नीचे उतरते समय एक लड़के ने एक प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपके और हमारे जीवन की सिद्धता को सिद्ध करता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। उस लड़के ने प्रश्न किया, शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? रेवाड़ी की जीजियों और हरियाणा के मेरे जितने जीजा उन बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा।
शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? दिल्ली में कोई विवेक बिहार का वो लड़का था जिसने वो प्रश्न किया था, और हमने उस बच्चे से कहा था कि अगर बन सके तो पहले दिन की कथा जरूर सुनना रेवाड़ी की। उस कथा में हम वर्णन करेंगे कि शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है। घर के अंदर भगवान शंकर की मूर्ति नहीं रखाती है, घर के अंदर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा था। आप लोगों के घर में क्या है? जम के बोलो जरा। शिवलिंग में, मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर क्या है? मूर्ति में और भगवान शंकर के शिवलिंग में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर तो आप अगर देखेंगे तो रावण का चरित्र उठाकर देखिए कि शिवजी में और शिवलिंग में क्या अंतर है। रावण भगवान शंकर के कैलाश धाम को शंकर जी के समेत उठा लेता है। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश, शंकर भगवान को कैलाश पर भगवान शिव बैठे हैं और रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत शंकर भगवान को उठा लेता है। बोलो उठाता है कि नहीं उठाता? जम के बोलो जरा। उठाता है ना? रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत उठा लेता है, और वही रावण जब शिवलिंग पृथ्वी पर रखा जाता है, रावण अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है तो भी शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं उठा पाता है। शिवलिंग नहीं उठाता है, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पा रहा, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पा रहा। रावण शिव को उठा लिया, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, पर रावण शिवलिंग को नहीं उठा पाता। आखिरी में लंकाधिपति रावण हार जाता है और शिवलिंग वहीं पर छोड़कर लंका चले जाता है, और वो शिवलिंग बैद्यनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। अंत में वो शिवलिंग बैद्यनाथ जी के रूप में पूजा था। नहीं उठा वो शिवलिंग, उठ नहीं पाया वो शिवलिंग। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, केवल शंकर जी। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, और शिवलिंग का जो स्वरूप है उसमें केवल शंकर जी नहीं है, उसमें गणेश जी भी बैठे हैं, कार्तिकेय जी भी बैठे हैं, अशोक सुंदरी भी बैठी है, पार्वती जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, जया, ये सब भगवान शंकर की 5 लड़कियां, भगवान शिव की 5 बेटियां, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, देवी, और शंकर भगवान की परिधि में जहां जल निकल रहा है उस स्थान पर 33 कोटि देवी देवता। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर अकेले हैं, पर शंकर जी के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का बल होता है, इसलिए उठ नहीं पाता। ब्रह्मा जी की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना,
भगवान विष्णु की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, इंद्र की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, गरुड़ वरुण की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, नवग्रह देवता की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। एक एक देवता की, कुल देवी, पितृदेव, वास्तुदेव, आहुत देव, वासुकी देव, ये सारे देवताओं की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। केवल एक देवाधिदेव महादेव पर अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो सारे देवताओं की पूजन एक साथ में हो रही है। शिव को उठाना सरल है पर शिवलिंग को उठाना कठिन। और दूसरा प्रसंग आया, आप लोग वृंदावन के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि के करीब में है रेवाड़ी, गोवर्धन बाबा के नजदीक में आप निवास करते हैं। राजा कंस, जिस कंस ने अपना उपद्रव मचाया, जिस कंस ने सब कुछ अपना बना लिया, जिस कंस ने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया, जिस कंस ने अपने दामाद को कारागार में डाल दिया, जो कंस भगवान कृष्ण का द्रोही बन गया, वो कंस महेंद्र पर्वत पर जाकर, जिस जगह पर भगवान परशुराम बैठकर तप साधना करते हैं, कंस परशुराम भगवान को पर्वत के साथ में उठा लेता है। वो कंस, वो राजा कंस महेंद्र पर्वत पर परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के समेत उठा लेता है, महेंद्र पर्वत के समेत। अब एक दिन कंस आया और परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर बैठकर तप साधना कर रहे थे और कंस उनको उठाने वाला। पर्वत उठता नहीं है। कंस जब भी महेंद्र पर्वत पर जाता था परशुराम भगवान को पर्वत के समेत उठा लेता था, पर आज पर्वत उठाने कंस ने एड़ी से चोटी तक का बल लगा लिया, पर वो महेंद्र पर्वत नहीं उठा और ना परशुराम भगवान उठे। ना परशुराम जी उठ रहे हैं, ना वो महेंद्र पर्वत उठ रहा है। कंस को लगा कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि जिस महेंद्र पर्वत को मैं उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत आज उठ नहीं रहा, जिस परशुराम जी को मैं महेंद्र पर्वत से साथ में उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत नहीं उठ रहा। आखिर बात क्या? कंस की बुद्धि में ये बैठ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा। रावण को भी ये सुध में था, मैं जब कैलाश पर्वत उठा सकता हूं, मैं जब शंकर भगवान को उठा सकता हूं, पार्वती जी को उठा सकता हूं, मैं गंगा की धार को उठा सकता हूं, मैं नंदीश्वर को उठा सकता हूं, तो फिर ये शिवलिंग क्या लगता है? शिवलिंग को उठाने में मेरा क्या जाता? पर्वत को उठाना सरल है, शंकर भगवान को उठाना सरल है, पार्वती जी को उठाना सरल है, नंदी को उठाना सरल है, पर शिवलिंग को उठाना कठिन है, क्योंकि उसमें सारे देवताओं का बल और तत्व प्राप्त हो गया है। सब कुछ है और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव का उपासक उसको क्या भय? यहां मेरी रेवाड़ी की इतनी सारी जीजियां बैठी हैं, इतने सारे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी बेटियां, इतने सारे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं यहां पर विराजमान हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी आपने किसी भी संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, देवता को, देवी को शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा? आपने जिसको भी देखा होगा शिवलिंग की पूजन करते देखा होगा। आपने किसी देवी देवता को शंकर के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा तो शिवलिंग की पूजन करते देखा। कारण क्या है? उसका एक कारण, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी। प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2, 3, 4, 5 पड़ी जाती है। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आती है।
सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है, तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र में मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये 5 दिन की कथा में 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर, जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल रही है। कथा का समापन 23 को है, पर 22 को प्रदोष पड़ जाएगा। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना राइनोन से हो। शिव की कृपा कितनी है आप पर, जरा विचार करिए। और जो नहीं आए, कई लोग डर के मारे नहीं आए, भीड़ बहुत है, गाड़ियों का जाम लगा हुआ है चारों तरफ। ये यहाँ देखो, जरा मैं कैमरे वालों से कहूंगा, देखो छाता लगा लगा के, चादर लगा लगा के लोग चारों तरफ धूप में बैठे हैं। और मेरा जीजियों से निवेदन है, जो पंडाल के अंदर पानी बांट रहे हैं या पंडाल के अंदर पानी के पाउच दे रहे हैं, उनसे निवेदन है इनको मत दो, जो धूप में बैठे हुए हैं उनको दीजिए। मेरा इतना सा, जो पानी की बोतल बांट रहे हैं, पानी के पाउच बांट रहे हैं, जो शंकर के आए हुए इन भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, उनसे निवेदन है जो धूप में बैठे हैं उनको पानी दीजिए, उनको पानी का पाउच दीजिए, मना नहीं। जो अंदर बैठे हैं इनको कुछ मत दीजिए, इनको भोलेनाथ दे देगा, चिंता न करिएगा। अब बाहर वाले कहेंगे गुरुजी कि हमको भोलेनाथ नहीं देगा। अरे तुमको तो पहले से ही दे रखा है, जब तो धूप में तपा तपा कर तुमको अच्छा करते जा रहा है। सोने को जितने तपाया जाता है ना उतना निखर जाता है। तुम लोग धूप में ज्यादा तप रहे हो ना, चिंता मत करना हो, थोड़ा बहुत शरीर भले काला पड़ जाए पर निखर के नंबर 1। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, एकदम जोरदार शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र का। और कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना कोई तेरा काम रे, बजले गौरापति को छूके ना कोई तेरा काम रे, बजले गौरापति को छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति को, छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। शंभो, दोनों हाथों से ताली। राधे राधे
को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते। जीत लिया ओ बाबा जीत लिया, जीत लिया लंका का धाम रे, भजल गौरापति को, जीत लिया लंका का धाम रे, ओ भजल गौरापति को, चूके न कबू तेरा धाम रे, ओ भजल गौरापति को, चूके न कबू तेरा धाम रे, ओ भजल गौरापति को। राधे जय हो शपू राधे जय हो राधे हरि बोल। जय हो गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, 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 ओ कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। ओ मिल गया हाँ मिल गया, मिल गया द्वारिका धाम रे, भजल गौरापति को, मिल गया द्वारिका का धाम रे, ओ भजल गौरापति को, ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को, छूटे ना कोई तेरा काम रे, तो भजल गौरापति को। राधे 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 भाव से दोनों हाथों के साथ राधे हरि बोल।
गौरापति को मेरे नारायण जगते, गौरापति को मेरे नारायण भी बजते, गौरापति को नारायण भी बजते, गौरापति को नारायण भी बजते। मिल गया, हाँ मिल गया, मिल गया वैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को मिल गया वैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को। गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को। चूके ना अरे चूके ना, चूके ना ओ चूके ना, अरे चूके ना कोई तेरा काम रे, गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति। अरे चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, दिल से, हृदय से, बड़े मन से, भाव से, चित्त से, हृदय के साथ में भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ में कही। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहें। जिसको आता है वो साथ में बोले। आपकी आवाज व्यासपीठ तक पहुंचे। दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला
पद महादेव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। जितना शिव में, उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति हो।